Good morning, students. Today we are going to start our first chapter, that is Introduction to Accounting. So first of all, we should know that what is accounting. So accounting means it is an art of identifying, measuring, recording, classifying, summarizing, analyzing and interpreting, and last one is communicating. तो देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीजें आती है। मैं उसको यहाँ पे रिकॉर्ड कर देता हूं एक बार। तो सबसे पहला था हमारा आइडेंटिफाइंग, दूसरा था हमारा मेजरिंग, ये हमारा सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप होता है हमारा रिकॉर्डिंग। फोर्थ स्टेप होता है हमारा क्लासिफाइंग। फिफ्थ स्टेप है हमारा समराइजिंग। देन एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग, और लास्ट है हमारा कम्युनिकेटिंग। So first one is identifying. Identifying means identifying the transactions which can be which are in economic in nature. Economic nature का मतलब क्या है कि उसमें मनी इन्वॉल्व होना चाहिए, है ना। ओके, यहां पर मैंने बोला है इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस, मतलब इन दोनों में फर्क होता है। तो आपके लिए ये क्वेश्चन है, मेरा पहला क्वेश्चन कि इवेंट और ट्रांजैक्शन इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर इन दोनों में डिफरेंस नहीं होता तो इन दोनों का वर्ड्स अलग अलग यूज नहीं किया जाता यहाँ पर, लेकिन अलग अलग यूज किया है, इसका मतलब इनका डिफरेंट मीनिंग भी होगा। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है। जब ये वीडियो खत्म हो जाए उसके बाद आप अपना जवाब दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट वन इज मेजरिंग। मेजरिंग का मतलब होता है कि ये ट्रांजैक्शन कितने का है, उसका अमाउंट कितना है, 10,000 है, 5,000 है, 500 है, 100 रुपए, 50 रुपए, कितना है। तो ये हमारा आता है मेजरिंग में। उसके बाद आता है रिकॉर्डिंग। अब यहां से हमारी एक्चुअल रिकॉर्डिंग शुरू होती है। रिकॉर्डिंग मीन्स रिकॉर्डिंग ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस, ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन इन जर्नल। जर्नल इज ए प्राइमरी बुक, मीन्स सबसे पहले अगर रिकॉर्डिंग की जाती है तो वो जर्नल में की जाती है। नेक्स्ट इज क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग मीन्स जो ट्रांजेक्शंस एक पर्टिकुलर नेचर के हैं उनको अलग अलग क्लासिफाई कर देना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा समराइजिंग। ओके, क्लासिफाइंग मीन्स पोस्टिंग द ट्रांजेक्शंस फ्रॉम लेजर, यहां पर हम लोग जर्नल बनाते हैं, फ्रॉम जर्नल टू लेजर। इसीलिए पहले रिकॉर्डिंग, उसके बाद क्लासिफाइंग। जर्नल मीन्स ऑल द ट्रांजेक्शंस of a day, of a year, of a month in a single place. So it is a raw data. उस रॉ डेटा को क्लासिफाई करके लेजर अकाउंट्स में ट्रांसफर कर लेना, ये होता है हमारा क्लासिफाइंग। उसके बाद आते हैं समराइजिंग। तो समराइजिंग में क्या चीजें आती हैं। समराइजिंग मींस प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। जर्नल हमारा रॉ मटेरियल है, क्लासिफाइंग हमने थोड़ा सा उसको क्लासिफाई कर दिया कि जो डिफरेंट डिफरेंट नेचर्स के हैं उनको अलग अलग, जितने ट्रांजैक्शन को उनको अलग अलग हम लोगों ने रिकॉर्ड कर दिया। मतलब यहां से सिंप्लीफाई करके यहां पर आए, उसके बाद और ज्यादा सिंप्लीफाई किया तो हम लोग समराइजिंग गए, कहां पर, ट्रायल बैलेंस में। नेक्स्ट ट्रायल बैलेंस में ही बनता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और लास्ट में यहां बनता है बैलेंस शीट। So summarizing means
preparation of trial balance, trading and profit and loss account, and balance sheet. Then is analyzing and interpreting. एनालाइजिंग और इंटरप्रेटिंग में क्या आता है कि इस साल बिजनेस ने कितना प्रॉफिट किया है, कितना लॉस किया है, कहां पर उसने फंड्स को अपने यूटिलाइज किया है, कहां पर उसको यूटिलाइज करना चाहिए था, ये सब चीजें आती है एनालाइजिंग और इंटरप्रेटिंग में. उसके बाद कम्युनिकेटिंग. कम्युनिकेटिंग मीन्स जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है जो कि सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट कर दी गई है उसको अकाउंटिंग यूजर्स को प्रोवाइड करवाना. अब अकाउंटिंग यूजर्स यहां पर एक वर्ड है, तो अकाउंटिंग यूजर्स का मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग यूजर्स का मतलब है कि ऐसे लोग जिनका अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, बिजनेस की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट है. अब वो कौन हो सकते हैं? वो इंटरनल भी हो सकते हैं, वो एक्सटर्नल भी हो सकते हैं. अब इंटरनल कौन है? इंटरनल जैसे कि मैनेजमेंट है, जैसे कि एम्प्लॉयज हैं, जैसे कि स्टेक होल्डर्स हैं, ये सब इंटरनल यूजर्स हैं. एक्सटर्नल यूजर्स कौन कौन से हैं? एक्सटर्नल यूजर्स का मतलब जैसे कि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट एक्सटर्नल यूजर्स है. जैसे कि क्रेडिटर्स है, ये हमारे एक्सटर्नल यूजर्स हैं. सॉरी, क्रेडिटर्स नहीं, इन्वेस्टर्स. इन्वेस्टर्स में कौन होते हैं? एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं, क्योंकि वही तो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं. बिजनेस की कोर एक्टिविटी में तो नहीं पार्ट नहीं लेते, लेकिन पैसा इन्वेस्ट करते हैं. तो उनको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करना, ये हमारा आता है कम्युनिकेशन. ओके, तो सबसे पहले मैंने तुम लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था कि इवेंट और ट्रांजैक्शन में डिफरेंस क्या होता है. सो आई होप तुमने ये वीडियो खत्म होने से पहले इसका आंसर दे दिया होगा. तो मैं इसका आंसर बता देता हूं. इसका आंसर है कि इकोनॉमिक इवेंट का मतलब होता है जहां पर मनी इन्वॉल्व है. दोनों जगह मनी इन्वॉल्व है, लेकिन वहां पर केवल मनी इन्वॉल्व है, मतलब दो पार्टीज नहीं है. एंड ट्रांजेक्शन रिक्वायर्स टू पार्टीज. लेन देन, ट्रांजेक्शन मतलब होता है लेन देन करना. तो लेन देन करने के लिए दो पार्टीज होनी चाहिए. फर्स्ट वन शुड बी द रिसीवर, अनदर वन शुड बी द गिवर. लाइक राम परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम. सो दिस इज a ट्रांजेक्शन, क्योंकि यहां पर राम इन्वॉल्व है, यहां पर श्याम भी इन्वॉल्व है, तो आपस में लेन देन हो रहा है. लेकिन इकोनॉमिक इवेंट का मतलब होता है कि पुराना रॉ मटेरियल, जो पुराना साल का रॉ मटेरियल था, वो इस साल हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं. तो ये इसमें क्या मनी इन्वॉल्व नहीं है? रॉ मटेरियल क्या वो फ्री हो गया? फ्री तो नहीं हुआ ना, उसमें मनी इन्वॉल्व है. और अगर मनी इन्वॉल्व है तो मतलब ये इकोनॉमिकली इवेंट तो है. लेकिन क्या इसमें दूसरी पार्टी इन्वॉल्व है? नहीं, दूसरी पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, तो मतलब ये ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता. ये क्या है? इकोनॉमिक इवेंट है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक इवेंट एंड ट्रांजैक्शन. सो वी कैन से दैट all economic transactions can be events, but all events cannot be transactions. Why? Because economic transactions requires at least two parties, जहां से लेन देन हो सके. क्लियर? सो यहां पर हमने इकोनॉमिक इवेंट्स और ट्रांजैक्शंस की बात की है. मेजरिंग की बात की है. मेजरिंग मतलब क्या होता है कि कितने अमाउंट का है, उसकी वैल्यू कितनी है, कीमत कितनी है उसकी. रिकॉर्डिंग मीन्स रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस इनटू द बेसिक book of first recording, that is journal, then ledger, then trial balance, trading profit and analyzing, interpreting and communicating. In communicating we have learned about the users of accounting. Users are of two types: internal and external users. So this is the topic which we will discuss later. First one is, what was the importance of
अकाउंटिंग, अकाउंटिंग क्यों बनाई गई, ऐसी क्या जरूरत थी अकाउंटिंग बनाने की? भाई अगर ट्रांजेक्शन्स हैं तो उनको तो याद भी किया जा सकता है ना। तुम लोगों ने भी तो अपने दोस्तों को कुछ पैसा कभी ना कभी तो उधार दिया होगा। अगर तुम लोगों ने वो ये भी तो बोला होगा कि अच्छा मैंने राहुल को 500 रुपये उधार दिए थे, अभी तक वापस नहीं किए। सो दिस इज ऑल्सो अ ट्रांजेक्शन, लेकिन तुम्हारे दिमाग में है, तो फिर अकाउंटिंग की क्या जरूरत पड़ गई? अकाउंटिंग की जरूरत तब पड़ी जाके जब उन्हें ये पता चला कि यार ट्रांजेक्शन तो बहुत बल्क में हो रहे हैं। अच्छा पहले क्या होता था? पहले ये होता था कि मुनीम रख लिया, और जब भी कोई दिक्कत हुई या पूछा कि हमारी उधारी कितनी है, मुनीम ले लिया और बड़बड़ाने लगा, इससे उतना उधार लिया, उतना लिया, इतना ब्याज हो जाता है, इतना, पता नहीं क्या क्या उसने बक दिया। सब कुछ उसको दिमाग में फीड था। ये चीजें कब तक अप्लाई हो सकी मुनीम वाली? ये तब तक अप्लाई हो सकी जब तक पॉपुलेशन कम थी, तो ट्रांजेक्शन भी ऑफ कोर्स कम होंगे। लेकिन उसके बाद जब पॉपुलेशन साइज बढ़ गया तो इतनी चीजें याद करना, किस डेट पे हुई थी, कितना अमाउंट लिया गया था, किससे लिया गया था, टाइम कितना था, इस चीज की रिकॉर्डिंग करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया याद रखना। तो अब क्या करें? तो उन्होंने रिकॉर्ड करना शुरू किया, और जब रिकॉर्ड करना शुरू किया तो फिर हमारा अकाउंटेंसी पैदा हुआ। सो दिस वाज द ओरिजिन ऑफ अकाउंटेंसी। ओके, सो अगले वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है, इसकी यूजर्स कौन कौन है, और उसकी टर्मिनोलॉजीज क्या क्या है।